बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अल फारूक एकेडमी। अच्छा तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट की थी। अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 1.3। अब एक्सरसाइज 1.3 का जब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो उसमें उसने हमें कहा कि हम लोगों ने एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो इससे पहले कि हम लोग एडिटिव इन्वर्स फाइंड करें तो दो बातों को हम लोग पहले समझ लें सही तरीके से। ये देखिए, मैंने आपके सामने लिखा हुआ है एक एडिटिव इन्वर्स और एक मैंने लिखा हुआ है एडिटिव आइडेंटिटी। अब देखिए, दोनों का मतलब कुछ और है। आपने दोनों को आपस में मिक्स नहीं कर देना। एडिटिव इन्वर्स का मतलब कुछ और होता है और एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब कुछ और होता है। तो सबसे पहले हम लोग एडिटिव इन्वर्स के बारे में देखते हैं कि किसी भी चीज़ का एडिटिव इन्वर्स हम लोग किस तरह फाइंड कर सकते हैं और वो क्या होता है। अब देखें, एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। एडिटिव इन्वर्स एक ऐसा नंबर जो किसी भी चीज़ में, किसी भी नंबर में ऐड होके उसको सिफर के इक्वल है, ज़ीरो कर दे उसको। क्या कहा मैंने? एडिटिव इन्वर्स किसी भी नंबर का एक ऐसा नंबर होता है जो उसमें ऐड होके उसको ज़ीरो के इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने कहता हूँ, मेरे पास लिखा हुआ है 1, तो 1 का जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो क्या होगा हमारे पास? -1 होगा। ये 2 लिखा हुआ है, 2 का इन्वर्स क्या होगा मेरे पास? एडिटिव इन्वर्स -2। 4 लिखा हुआ है, तो 4 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा मेरे पास? -4 होगा। -√2 लिखा हुआ है मेरे पास, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? +√2। जी, तो देखें हम क्या देख रहे हैं इसमें कि अगर हम लोग किसी भी नंबर का साइन चेंज कर दें, किसी भी नंबर का अगर हम लोग साइन चेंज कर दें और उसको उसमें ऐड करेंगे तो वो उसका एडिटिव इन्वर्स होगा। जैसे मैंने कहा 1 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? -1। 2 का क्या होगा? -2। कोई भी चीज़ है, अगर पॉजिटिव नंबर होगा तो वो नेगेटिव में चला जाएगा, अगर नेगेटिव नंबर होगा तो वो पॉजिटिव में चला जाएगा। तो देखें, इस चीज़ का आप लोगों ने देखना है। अब ये देखिए, मैंने लिखा था -√2। -√2 को सिफर कौन कर सकता है? ज़ीरो कौन कर सकता है? +√2। क्योंकि इन दोनों को अगर मैं आपस में ऐड करूंगा तो मेरे पास आंसर इसका क्या आएगा? सिफर आएगा, ज़ीरो आएगा। तो समझ आ गई? तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि एडिटिव इन्वर्स किसको कहते हैं। अब अगली चीज़ है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। अब देखें, एडिटिव आइडेंटिटी एक उस नंबर को कहते हैं जो किसी भी नंबर में ऐड होके उसकी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता। एडिटिव आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर में ऐड हो जाएगा, लेकिन ऐड होने के बाद उसकी आइडेंटिटी को, उसकी शनाख्त को चेंज नहीं करेगा, इसलिए हम लोग उसको कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। और ये क्या है हमारे पास? जो ज़ीरो है ना, सिफर, सिफर हमारे पास क्या है? एक एडिटिव आइडेंटिटी। क्योंकि देखें, ये मैंने नंबर लिखा 1, मतलब इसकी आइडेंटिटी क्या है? इसको हम लोग 1 कहते हैं। 1 में जब मैं सिफर को ऐड करूंगा तो 1 1 ही रहेगा, 1 की आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, इसलिए क्योंकि हम लोगों ने इसमें क्या ऐड किया? सिफर ऐड किया। तो समझ आई कि सिफर क्या हुआ? एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह -2 लिखा हुआ है, -2 में भी अगर मैं ज़ीरो को ऐड करूंगा तो ज़ीरो किसी भी नंबर में ऐड होता है जब, तो उसकी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता। तो -2 + 0 करेंगे तो -2 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि -2 की आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई, हालांकि हमने उसमें किसको ऐड किया है? ज़ीरो को ऐड किया है, सिफर को ऐड किया है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या कह दिया? एडिटिव आइडेंटिटी किसको कहती है हम लोगों ने? सिफर हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होता है। और इससे पहले हम लोगों ने देखा कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? किसी भी नंबर का एडिटिव इन्वर्स एक ऐसा नंबर होता है जो उसमें अगर हम लोग ऐड कर दें तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? हमारे पास सिफर आ जाएगा। समझ आ गई बात? तो ये दो बातें बता के अब हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उसने हमें ना इसके चंद एक पार्ट्स दिए हुए हैं और उसने हमें कहा कि आप लोगों ने क्या करना है? इन तमाम का एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये दो बातें समझ आ गई होंगी। अब क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि मैंने यहाँ पे दो चीजों का जिक्र किया, एक एडिटिव इन्वर्स का जिक्र किया और एक एडिटिव आइडेंटिटी का। अब अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन में आ जाएं तो उधर भी इससे मिलती जुलती दो बातें हैं,
जिसका जिक्र हम अभी नहीं करेंगे, आगे नेक्स्ट उसके क्वेश्चन आएंगे उसमें हम लोग उसको पढ़ेंगे। वो क्या है हमारे पास, जैसे एडिटिव इनवर्स होता है इस तरह एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होता है। जिस तरह एडिटिव आइडेंटिटी है इस तरह हमारे पास एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसकी प्रॉपर्टीज कुछ और है, उसकी प्रॉपर्टीज कुछ और है, इसका मतलब कुछ और होता है, उसका मतलब कुछ और होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो चीजें सीख ली, एक एडिटिव इनवर्स और दूसरा एक एडिटिव आइडेंटिटी। क्योंकि दोनों के स्टार्ट में एडिटिव आ रहा था तो दोनों को मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि आपको इन दोनों के बारे में क्लियरनेस हो जाए, कि आप लोगों को पता लग जाए कि इन दोनों का मतलब क्या है, इन दोनों को आप आपस में मिक्स ना कर दें। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। वो कहता है कि अगर a इसके बराबर है तो आपने क्या फाइंड करना है, इसका एडिटिव इनवर्स। तो देखिए एडिटिव इनवर्स किस तरह हम लोग फाइंड करेंगे, मैंने कह दिया एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी नंबर का, किसी भी चीज का एडिटिव इनवर्स मैंने फाइंड करना है तो उसमें जो जो एंट्रीज हैं उन तमाम का साइन चेंज कर देंगे। ये +2 क्या हो जाएगा, -2, -4 क्या हो जाएगा, +4, +4 क्या हो जाएगा मेरे पास, -4, +1 क्या हो जाएगा मेरे पास, -1। इसी तरह इसका जो बी वाला पार्ट है मैंने कह दिया एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बी, क्योंकि हम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं ना तो इसलिए हम लोगों ने साथ मेंशन कर दिया कि हम किसका एडिटिव इनवर्स फाइंड कर रहे हैं, मैट्रिक्स बी का। तो बी की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, -b, +1 की जगह -1, +2 की जगह -2, +3 की जगह -3। इसी तरह 0 0 ही रहता है, इसके साथ ना प्लस का साइन आता है ना माइनस का। -1 की जगह क्या आएगा, +1, -2 की जगह क्या आ जाएगा, +2, -1 की जगह यहाँ पे क्या आएगा, +1, 3 की जगह -3 और +1 की जगह क्या आएगा मेरे पास, -1। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड कर लिया। अगर आप लोगों के ज़हन में एक बात आ रही है ना तो बात गलत नहीं आ रही कि ये हम लोगों ने एक इस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड किया। तो नेगेटिव मैट्रिक्स भी एडिटिव इनवर्स, दोनों के नाम चेंज है लेकिन दोनों का मतलब सेम है। समझ आई? तो ये देखे ना, अभी हम लोगों ने इससे पहले जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन किया था, हम लोगों ने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड किया था। तो नेगेटिव मैट्रिक्स में भी हम लोग तमाम अल्फाबेट्स के, तमाम एलिमेंट्स के हम लोग साइन चेंज कर देते थे। यहाँ पे नाम चेंज है लेकिन काम सेम है। सी को देखें, मैंने कह दिया एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स सी, तो सी की जगह क्या आ जाएगा, -c इज इक्वल टू +4 की जगह -4, -2 की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, +2 आ जाएगा। तो ये मैंने इस तरह हम लोगों ने इसका सी का भी हम लोगों ने आंसर फाइंड कर लिया। अब डी की बारी, मैंने कह दिया एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स डी, तो डी की जगह क्या आ जाएगा, -d इज इक्वल टू, तमाम नंबर्स के साइन चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा -1, +3, -2, 0 एज इट इज, -2 की जगह +2 और +1 की जगह -1। अब देखिए यहाँ पे मैं प्लस का साइन मैंने खुद मेंशन किया हुआ कि आपको पता लगे कि हम लोगों ने इसका साइन चेंज किया है। वैसे अगर हम लोग किसी नंबर के साथ कोई साइन नहीं लगाते तो इसका मतलब क्या होता है कि उसके साथ कौन सा साइन है, उसके साथ प्लस का साइन है। ठीक हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसके ई पार्ट की तरफ। तो मैंने वही चीज, अब मैं कहूंगा एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ई। तो देखें ई की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, -e, 1 की जगह -1, 0 एज इट इज और +1 की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, -1। अब f को देखें, f की जगह नेगेटिव f आ गया। अब देखिए यहाँ पे ना बच्चे गलती कर देते हैं। अब ये लिखा हुआ है √3, बच्चे ना जो अंडर के अंदर जाके साइन चेंज कर देते हैं, तो ऐसे नहीं करना आप लोगों ने। हम लोगों ने स्टार्ट का साइन देखना है, अंडर के अंदर की बात नहीं कर रहे। ये लिखा हुआ है +√3, तो क्या हो जाएगा -√3, -1 की जगह क्या आ जाएगा, +1, +1 की जगह क्या आ जाएगा, -1, +√2 की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, -√2 और ये मैंने ब्रैकेट बंद कर दी। समझ आई बात कि नहीं, कि हम लोगों ने स्टार्ट का साइन चेंज करना है, ये ना हो कि आप लोग अंडर के अंदर जाके साइन चेंज कर दें। तो उम्मीद है कि देखिए आपको समझ आ गया होगा। इंतहाई आसान और सिंपल क्वेश्चन है, तो आप लोग उसको ध्यान से देखें, साथ साथ नोट्स बनाते जाएं, कोई मसले वाली बात नहीं है, आसान बातें हैं, तो उसको आप लोग देख लें। ठीक है जी। तो अब हम लोग चलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या चीज़ है हमारे पास, उसने हमें पहले A, B, C और D 4 मैट्रिसेस दिए हुए हैं जो कि मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। उसके बाद उसने हमें चंद पार्ट्स दिए हैं, उसने कहा कि इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। जैसा कि मैंने आपके सामने लिखा, फर्स्ट पार्ट में ये लिखा हुआ है, सेकंड में ये है, थर्ड, फोर्थ और इस तरह सारे के सारे उसने हमें बताए हुए हैं, जिनको हम लोग अभी देखते हैं।
अब देखिए फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखें ए प्लस ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ऐसे तो नहीं हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते। हाँ, जो उसने में शुरू में ए बी सी और डी जो मैट्रिक्स दिए हुए हैं ना, जहां पे जिस मैट्रिक्स की जरूरत होगी ना उसको हम लोग पुट कर देंगे। जब हम पुट करेंगे तो फिर हम लोग ऐड कर सकते हैं या किसी भी नंबर से किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं जैसा उसने हमें दिया होगा। तो देखते हैं इसको हम लोग। सबसे पहले क्या चीज है हमारे पास, वो कहते हैं कि आपने फाइंड करना है ए प्लस दिस मैट्रिक्स। तो देखें यहाँ पे मैंने किसकी वैल्यू पुट करनी है, मैट्रिक्स ए की। तो मैं कह दूंगा यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। अब देखिए जब मैं ए वैल्यू की मैट्रिक्स ए की वैल्यू पुट करूंगा तो क्या होगा मेरे पास, दिस इंप्लाइज दैट ए की जगह क्या आएगा, -1 2 2 1। बाकी जो जैसे लिखा हुआ है उसको वैसे लिख देंगे, प्लस 1 और 1 आ गया मेरे पास। ठीक है, अब यहां से देखें, अब मैंने इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर देना है। किस तरह ऐड होगा मेरे पास, ये तवज्जो करिएगा। -1 + 1 2 + 1 2 + 1 और 1 + 1। देखें मैंने क्या किया, ये दो मैट्रिसेस आ गए मेरे पास, इन दोनों को ऐड करना हम लोगों ने। इसकी ना कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होंगी आपस में। और उससे भी पहले हम लोग ये देखेंगे, दो मैट्रिसेस को ऐड होने के लिए एक चीज का देखना पड़ेगा कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। मैं देख रहा हूं ये मैट्रिक्स भी 2x2 ऑर्डर का है, ये मैट्रिक्स भी 2x2 ऑर्डर का है। जो इसका ऑर्डर है वो इसका ऑर्डर है, दोनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं। ऐड करने में करेंगे क्या, हम लोग ऐड करने में हम लोग ये करेंगे कि इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम लोग आपस में ऐड कर देंगे। तो देखिए मैंने फर्स्ट को फर्स्ट में ऐड किया, सेकंड को सेकंड में, थर्ड को थर्ड में और फोर्थ को फोर्थ में। तो यहां से देखें क्या होगा मेरे पास, -1 में जब मैं 1 ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा 0, 2 में 1 ऐड करूंगा 3, 2 में 1 ऐड करूंगा 3, 1 में 1 ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। सेकंड पार्ट पे देखें, जो कि सी वाला है हमारे पास, सेकंड तो नहीं कहेंगे, थर्ड पार्ट है हमारे पास। तो यहां पे मैं कह दूंगा पुट द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करने से। तो देखिए उसने हमें सी वैल्यू की सी मैट्रिक्स दिया हुआ है, वो क्या है 1 -1 और ये 2। मैं कहूंगा दिस इंप्लाइज दैट 1 -1 और फिर 2, ये सी की जगह उसका मैट्रिक्स लिख दिया, प्लस की जगह प्लस, और आगे इस मैट्रिक्स को हम लोग लिख देंगे 2 1 और 3। तो बेटा कि जब आप लोगों ने लिखना है, आप लोगों ने देखें हर नंबर के दरमियान एक मुनासिब स्पेस दे देनी है। अब देखें इसमें भी दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर देंगे। 1 + 2 -1 + 1 और फिर क्या देगा 2 + 3। तो यहां से देखें ये 3 0 और ये क्या आ गया मेरे पास 5 आ गया। इस तरह ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। अब डी वैल्यू को देखें, इसमें भी वही काम मैं कह दूंगा पुट द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स डी, पुट द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स डी। तो डी की वैल्यू हमें दी हुई है, ये लिखी हुई है। तो मैं कहूंगा दिस इंप्लाइज दैट, आपको मैंने बताया था दिस इंप्लाइज दैट का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग अपने क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगा 1 2 3 -1 0 2 प्लस इस मैट्रिक्स को लिख देंगे, वो क्या है मेरे पास 0 1 0 2 0 1। जी दोनों का ऑर्डर सेम है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम लोग ऐड कर देंगे आपस में। 1 + 0
2 प्लस 1 3 प्लस 0, -1 प्लस 2 0 प्लस 0 और 2 प्लस 1। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा मेरे पास, 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 आएगा, 3 में 0 ऐड करेंगे 3 वैसे ही रहेगा, ये 1 ये 0 और ये क्या आ गया मेरे पास 3 आ गया। तो देखें इस तरीके से हम लोगों ने अपने मैट्रिक्स को ऐड कर लिया, ठीक हो गया। अब इसका जो बी पार्ट है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। बी में हमें क्या कहा, बी प्लस -2 3, बी प्लस -2 और ये 3 जी। इसमें भी हम ऐसे करेंगे, क्या कहेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स बी, पुट द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स बी, तो बी की जगह क्या आएगा, दिस इंप्लाइज दैट 1 -1 प्लस -2 और ये आ जाएगा 3। देखिए दोनों मैट्रिक्स एक जैसे हैं, मतलब उनका ऑर्डर सेम है। हाँ, इनको मैं इक्वल तो नहीं कह सकता, ये कहूंगा कि सेम ऑर्डर के मैट्रिक्सेस हैं ये। 1 देखिए ये 1 आ गया, प्लस माइनस माइनस ये 2 आ गया, -1 प्लस 3। तो यहां से देखें 1 -2 कितना होगा मेरे पास, -1 प्लस 3 कितना होगा हमारे पास, +2। अगर आपको ना पता चल रहा हो तो आप लोग इसको कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, अब देखें इन चारों पार्ट्स में ए बी सी और डी, इन चारों पार्ट्स में मैंने क्या किया, दो मैट्रिक्स को ऐड करके दिखा दिया आपको, ठीक है। अब जो इसके बाद आगे नेक्स्ट आ रहा है ना हमारे पास, इसका 5th पार्ट, उसमें एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, मैट्रिक्स से। तो यहां पे भी मैं ऐसे करूंगा, मैं कहूंगा पुट द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, चूंकि ए का जिक्र है तो ए की वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूं। तो देखें दिस इंप्लाइज दैट ये 2 आ गया और ए की जगह ए मैट्रिक्स वो क्या है मेरे पास, -1 2 2 1। तो ये हो जाएगा मेरे पास इक्वल टू का साइन, 2 को मैं अंदर हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 × -1 2 × 2 2 × 2 2 × 1। तो देखिए मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा, 2 को जब -1 से मल्टीप्लाई करूंगा -2, ये 4 ये भी 4 और ये क्या हो जाएगा मेरे पास 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखें, इसमें भी हम लोग ये कहेंगे पुट द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स बी। तो क्या होगा यहां से, दिस इंप्लाइज दैट -1 इंटू बी की जगह आ जाएगा बी मैट्रिक्स 1 -1। अब मैं इस -1 को अंदर मल्टीप्लाई करा दूंगा हर एक एलिमेंट के साथ, -1 × 1 -1 इंटू -1। तो यहां से हो जाएगा मेरे पास, जब मैं -1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा -1 और -1 को जब मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस प्लस होता है और साइन माइनस का आता है। तो देखें इंतहाई आसान बातें हैं, मुश्किल बात इसमें कोई भी नहीं है, तो आप लोग उसको ध्यान से देखें। अब हम लोग चलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो बेटा देखें इसके नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, लास्ट 3 पार्ट्स अब हैं इसके हैं। तो देखते हैं हम लोग इसको किस तरीके से करेंगे। वही तरीकाकार है कि यहाँ पे एक कांस्टेंट नंबर है जो कि मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मेरे पास था -2c, -2c का मतलब मैंने कह दिया पुट द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स सी, सी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करने से दिस इंप्लाइज दैट -2 ऐसा ही आ गया और आगे मैंने क्या लिखा, सी मैट्रिक्स की वैल्यू लिख दी जो कि उसने हमें दी हुई थी। अब यहां से देखें ये -2 अंदर हर एक नंबर से मल्टीप्लाई होगा, -2 × 1 -2 × -1 -2 × 2। तो क्या होगा यहाँ से, जब मैं -2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा -2 आ जाएगा,
-2 को जब -1 से मल्टीप्लाई करूंगा +2 आएगा, -2 को जब +2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -4 आएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट देखें इसका। नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा मेरे पास, मैंने कह दिया पुट द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स डी। तो जब मैंने 3 वैसे ही आ गया और साथ में जब डी था, डी की जगह मैट्रिक्स डी आ गया। अब इस 3 को अंदर मैं हर एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू -1, 3 इंटू 0, 3 इंटू 2। मैंने क्या किया, मैंने इस 3 को हर एक नंबर से अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से देखिए 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9। 3 को जब -1 से मल्टीप्लाई करूंगा -3 आएगा, 3 को जब 0 से मल्टीप्लाई करूंगा 0 आएगा, और 3 2 जार 6 आ गया मेरे पास। तो ये मेरे पास इस पार्ट का आंसर आ गया। और देखते हैं इसका लास्ट वर्ड में क्या कहते हैं, वो 3C है। तो 3C में मैंने क्या कह दिया, पुट द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स C। तो C की जगह C मैट्रिक्स आ गया। अब मैं 3 को अंदर इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से अलग अलग मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या होगा, यहाँ से 3 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 इंटू 1, 3 इंटू -1 और 3 इंटू 2। तो यहाँ से देखें 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 3 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 आएगा, और 3 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 2 जार 6। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस पार्ट को कंप्लीट कर लिया। ठीक है बेटा। तो ये देखें, यही उसने हमें कहा हुआ था कि क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें इसके 9 पार्ट दिए हुए थे, हमने 9 के 9 कर लिए। ठीक है। तो देखें आज हम लोगों ने जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 किया और क्वेश्चन नंबर 3 किया। तो देखें बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, जब भी हम लोग कोई भी काम करते हैं, कोई भी क्वेश्चन करते हैं, हम लोग साथ में देखते हैं कि बोर्ड के लिहाज से वो कितना इंपॉर्टेंट है और किस जगह पे वो क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास। सही है। तो देखिए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ से अक्सर 2 नंबर का शॉर्ट आ जाता है। कभी वो कोई एक मैट्रिक्स दे देगा और वो कहेगा इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करें, मतलब क्या देगा, इफ C इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन फाइंड -2C। तो इस तरह हमारे पास 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो ठीक है बेटा, आज फिर इतना काफी, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। ठीक है। तो वही चीज कि आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से समझ लेना है और इसके नोट्स बना लेने हैं। तो ये देखिए आसान बातें हैं सारी की सारी। तो ठीक हो गया। तो इसको अच्छे तरीके से समझें, इसको नोट करें और फिर इसके जुबानी नोट्स बनाएं, तो फिर आपको इंशाल्लाह ये करना आ जाएगा। तो ठीक है, आज के इतना काफी, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज।